हेलो, नमस्कार। बीएन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित कहानी जहां लक्ष्मी कैद है का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शंका से इधर-उधर देखा, किसी ने ताड़ तो नहीं लिया। उसके माथे पर पसीना उभर आया और दिल चक्की के मोटर की तरह चलने लगा। पत्रिका के उन पन्नों के बीच में ही उंगली रखे हुए उसने उसे घुटने के नीचे छिपा लिया। कहीं दूसरे से रंग बिरंगी कवर की तस्वीर को देखकर यह कमबख्त चौकीदार ही ना मांग बैठे। उन पंक्तियों को एक बार देखने की दुर्निवार इच्छा उसके मन में हो रही थी, लेकिन जैसे ही मानना पड़ती थी, क्या सचमुच यह निशान लक्ष्मी ने ही लगाए हैं? कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? लेकिन मजाक उससे कौन करेगा? क्यों करेगा? ऐसा उसका कोई परिचित भी तो नहीं है यहाँ की 3 दिन में ही ऐसी हिम्मत कर डालें। उसने फिर पत्रिका निकालकर पूरी उलट-पुलट डाली। नहीं, निशान वही हैं बस। वह उन तीनों लाइनों को फिर से एक साथ पढ़ गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में हवाई जहाज पन्ना उठा हो। गोविंद का दिमाग चकरा रहा था, दिल धड़क रहा था और जो हिसाब वह लिख रहा था, वह तो जैसे एकदम भूल गया। उसने कलम के पिछले हिस्से से कान के ऊपर खुजलाया, खूब आंखें गड़ाकर जमा और खर्च के खानों को देखने की कोशिश की, लेकिन बस नस-नस में सन-सन करती कोई चीज दौड़े जा रही थी। उसे लगा उसका दिल फट जाएगा और आतिशबाजी के अनार की तरह दिमाग फूट पड़ेगा। अब वह किससे पूछे? वह सब निशान किसने लगाए हैं? क्या सचमुच लक्ष्मी ने? इस मधुर सत्य पर विश्वास नहीं होता। मैं चाहे उसे न देख पाया हूँ, उसकी उसने तो जरूर ही मुझे देख लिया होगा। अरे, लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। गोविंद की इच्छा हुई, अगर उसे इसी क्षण शीशा मिल जाए तो वह लक्ष्मी की आंखों से एक बार अपने को देखे, कैसा लगता है। लेकिन यह लक्ष्मी कौन है? विधवा, कुमारी, विवाहिता, परित्यक्ता, क्या कितनी बड़ी है, कैसी है? उसकी नस नस में एक प्रबल मरोड़ सी उठने लगी कि वह अभी उठे और दौड़कर भीतर के आंगन की सीढ़ियों से धड़ाधड़ चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुँचे। लक्ष्मी जहाँ भी जिस कमरे में बैठी हो, उसके दोनों कंधे झकझोर पूछे, लक्ष्मी, लक्ष्मी, वह सब तुमने लिखा है? तुम नहीं जानती लक्ष्मी मैं कितना भागा हूँ। और सचमुच इस अप्रत्याशित सौभाग्य से गोविंद का हृदय इस तरह पसीज उठा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। डोरी से लटकते हुए बल्ब को अपलक देखता हुआ वह अपने अतीत और भविष्य की गहराइयों में उतरता चला गया। फिर उसने धीरे से अपने कोरों में भरे आंसू की उंगली पर लेकर इस तरह झटक लिया जैसे देवता पर चंदन चढ़ा रहा हो। उसका ढीला पड़ा हाथ अब भी पत्रिका के पन्ने को पकड़े था। एक बार उसने फिर उन पंक्तियों को देखा, मान लो लक्ष्मी उसके साथ भाग जाए। कहाँ जाएगी? वे लोग कैसे रहेंगे? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? बाद में पकड़ लिए गए तो? लेकिन आखिर यह लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी के बारे में प्रश्नों का एक झुंड उसके दिमाग पर टूट पड़ा, जैसे शिकारी कुत्तों का बाड़ा खोल दिया हो या एक के बाद एक सिर पर कोई हथौड़े की चोटें कर रहा हो। बड़ी निर्ममता और क्रूरता से जैसे छत पर से अचानक गिर पड़ने वाले आदमी के सामने सारी दुनिया एक झटके के साथ एक क्षण में चक्कर लगा जाती है। उसी तरह
उसके सामने सैकड़ों हजारों चीजें एक साथ चमक कर गायब हो गईं। ईंटों के ऊंचे चौकोर तख्तनुमा चबूतरे पर पुरानी छोटी सी संदूक सी के आगे बैठा गोविंद हिसाब लिख रहा था, और अभी हिसाब न मिलने के कारण जो कच्चे पुर्जे इधर उधर बिखरते थे वे सब ही बिखरे रहे। उसने खुले लेटर रजिस्टर पर दोनों कहानियां टिका दीं और हथेलियों से आंखें बंद कर लीं। कनपटी के पास की नसें चटक रही थीं। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं, सिनेमा उपन्यासों में भी नहीं देखा पढ़ा। सचमुच इन निशानों का क्या मतलब है? क्या लक्ष्मी ने ही ये लाइनें खींची हैं? हो सकता है किसी बच्चे ने ही खींच दी हों। इस संभावना से थोड़ा चौंक कर गोविंद ने फिर पन्ना खोला। नहीं, बच्चा क्या सिर्फ इन्हीं लाइनों के नीचे निशान लगाता? और लकीरें इतनी सधी और सीधी हैं कि किसी बच्चे की हो ही नहीं सकती। किसी ने उसे व्यर्थ परेशान करने को तो निशान नहीं लगा दिए। हो सकता है वह लक्ष्मी बहुत चुहलबाज और हो और जरा झांकने को उसी ने सब किया हो। अपनी वाणी का यहीं विराम देती हूँ। अगला भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए